हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु राय आपका स्वागत करता हूं फिर से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी चल रही होगी रिगार्डिंग और IBPS PO एग्जाम। और सबसे अच्छी बात यहां पे मैं आपको बता दूं कि हमारा ये सुपर सिलेक्शन बैच जो है ये आपको सिर्फ सिलेक्शन की राह पर ले जाने के लिए चलाया जा रहा है, जिसका आज मैं आपके सामने डे 11 सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2, जिसके अंदर बहुत प्यारे क्वेश्चंस होंगे, डिस्कस करूंगा। तो चलिए जरा शुरू करते हैं सेशन को। आपने इसके पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो जाके उनको जरूर देखिए, क्योंकि उनसे आपका बेस क्लियर होगा और इस बार एग्जाम आप जरूर क्लियर करेंगे। और सबसे अच्छी बात, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। याद रखिएगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है, और ये भी ये प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं। मैं आगे आने वाले टाइम पे मेंस का भी आपको डेटा बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, तो आप मुझसे जरूर जुड़िएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंस में आप हमसे जुड़ेंगे तो उसके लिए पहले प्री का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है और क्वालिटी कंटेंट के साथ है, तो मैग्नेट ब्रेन्स को जरूर ज्वाइन करें और इस बार एक सीट सफलता की अपनी पक्की कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपने पास ये क्वेश्चन के साथ। हम शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और आई गेस इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ यहां पे देखने और सीखने को मिलेगा, तो मजा आएगा। देखिए जरा इस क्वेश्चन को इंग्लिश में मैं आपको दिखा रहा हूं। एक छोटा सा करेक्शन यहां पे मैं आपको कर दे रहा हूं। यहां पे बेटा आई है ये, ठीक है, याद रखिएगा ये जो है वो आई है। मैं फिर से कर दे रहा हूं उसको थोड़ा सा, ठीक है, आई, ठीक है। चलिए ठीक है, अब एक बार इंग्लिश में देख लीजिए जरा इसको। ये रहा इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन। यहां पे भी बेटा आई कर लेना, जो फर्स्ट लाइन थी हमारी। कहां पे भाई? ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ आई, 2% सिट बिटवीन के एंड आई। यहां पे बिल्कुल सही है, यहां पे दिख रहा मुझे, ठीक है, यहां सही है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को मुझे बनाना चाहिए और आपके साथ मिलकर मैं इसको बनाऊंगा कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन अगर आपके सामने आ गया तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और उसमें भी एक ऐसा सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस दे दिया गया 546 सेंटीमीटर, 546, और ये 6 के मल्टीपल में जाएगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं इसको। 546 अगर बोला गया है तो 546 का सर्कमफेरेंस लेके चलें और 6 के मल्टीपल में अगर बोले बेटा, 6 का मल्टीपल बोला, मल्टीपल ऑफ 6 बोला गया ना, तो देखो जरा, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 52, 58, 64, 70। ठीक है, कुछ गलत किया क्या मैंने? 36, 6, 42, हाँ गलत किया ना, गलत किया बेटा, यहाँ 4 हो गया। 42, 6, 48, 6, 54 है, 60, 66, 72, कितना रहा, जोड़ो जरा इसको। 6, 7, 8, 8, 16, 4, 20, 26, 27, 28 और 8, 36, 40, 6, 46, 47, 48, 4 कैरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 22, 22 और 5, 27, 27 और 6, 33, 33, 6, 39, 39, 7 कितना होता है? 45, 445, 58 हो रहा है क्या? कुछ गलत किया क्या मैंने? इसके बाद जोड़ो जरा सा। 8, 8, 16, 4, 20, 6, 26, 2, 28, 28 और 8, 36, ठीक है, 40, 6, 46, 47, 48, 4 कैरी हो जाएगा बेटा। तो 4 और एक 5, एक 6, 6 के बाद 7, 8, 8, 6, 14, 4, 20, 14, 4, 18, 18, 4, 22, 22 और 5, 27, 27 और 6 कितना होगा? 33, 33, 33 और 6, 39, 39 और 6 होता है 45, और ये हो जाएगा 46। यही कुछ गलत हो रहा है क्या? ठीक है, ये सही है, ठीक है। 468 है ना, वहाँ 546 तक जाना है मुझे। अच्छा, इसका मतलब और आगे चले तो 78 और जोड़ो जरा सा। तो 8 और 8, 16, 7, 6, 13, 1, 14, 546 है क्या? हाँ है। तो एक बात तो समझ में आ गई बेटा, इनका जो सर्कमफेरेंस बनेगा वो कितने बार बनेगा? देखो यहाँ से 10 बार होता है, 60, 11, 12, 13, यानी टोटल जो लोग हैं वो 13 लोग होंगे। ठीक है ना, चलो एक काम कर लेते हैं, 13 लोगों का सर्कल एक बना दो जल्दी से, ऐसा, ठीक है। ये देखो 6, ये देखो 6,
6 दूनी 12, 78 तक जाना है बेटा, 18, 12 6 18, 4 6 24, 6 30, ठीक है, 6 36, 6 42, 6 48, 54 और ये 60, ठीक है। 60 के बाद अगर देखें बेटा 66, 72 और ये हो गया 78, ठीक है, 78, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इस तरह से हमने टोटल 13 लोगों को बिठाना है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बोला गया, तो यहाँ पे 13 लोग हो जाएंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। सर्कमफेरेंस कैसे बनाते हैं समझ में आया। अब ये देखो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस के रिस्पेक्ट में आपको चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। अच्छी बात ये है इसमें हमारे जो काम की थोड़ा सा हमको रियायत दी गई है कि सभी लोग बेटा सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे अब ए के बारे में बोला गया कि ए जो है वो आई के कहाँ बैठा बेटा। देखो ए जो है ना, ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ आई। आई के लेफ्ट थर्ड में कौन आएगा, ए आ जाएगा। तो एक काम करें बेटा, अगर मैं बोलूं इसको कि ए आई के लेफ्ट थर्ड पे बोला गया ना, तो पहले आई को बिठा लें सेकंड पर्सन को, ठीक है। अगर मैं आई को बिठाता हूं तो ए के लेफ्ट थर्ड पे आई, मैं काम कर लेता हूं, ये लो बेटा, ऐसे कर लेते हैं। अभी मुझे पता नहीं ना इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ऐसे कर लिया। आगे क्या बोला गया, 2 पर्सन्स बिटवीन के एंड आई। अच्छा भाई, के और आई के बीच में 2 लोग बैठे, ठीक है। तो के और आई के बीच में कितने लोग बैठे हैं भाई साहब, 2 लोग बैठे, ठीक है। के और आई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एल। एम किसी भी कीमत पर बिठाना है तो एल के जस्ट राइट में बिठाना है, ठीक है। तो एल के जस्ट राइट में एम को बिठा दो। कुछ हिंट मिले तो क्वेश्चन शुरू करें अपन, है ना। आगे देखो, एच इज लेफ्ट ऑफ जी एट द डिस्टेंस ऑफ 72। ये देखो थोड़ा सा हमारे लिए हिंट मिली है। एच जी से 72 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। एच जी से जो है बेटा वो कितने पे डिस्टेंस पे, यहाँ पे बोला गया 72, 72 बोला गया ना, 72 पे है एच और जी। अब जरा 72 का डिस्टेंस जरा देखो कहाँ पे आएगा। एच और जी को 72 रखें तो 72 हमको यहाँ भी दिख रहा, एच और जी की दूरी ये 72 हो सकती, और कहीं 72 देखो हो सकता है क्या, 36 ये हो गया, 36 और 30 कितना हो जाएगा भाई, 66, और नहीं बनेगा। और देखो जरा सा 72 बोला गया ना इसमें, 72 बोला गया ना इसमें, 72। और देखो जरा 72 का कहाँ दिख रहा है मुझे, तो 40 40 80 हो जाएगा, 40 3 70, 72 होगा नहीं। तो क्या ये डायरेक्टली यही वाला वैल्यू ले लेंगे क्या यहाँ पे, 60 नहीं बनेगा, 12 6 18, 18 34, 34 और 4 38, 10 48, 10 58 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये जो 72 बोला गया है एच और जी के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है जी यहाँ पे हो और एच यहाँ पे हो, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं ऐसे कितनी हो जाए बेटा, 72 हो जाए, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोलेगा। अब ये मुझे 72 और कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि ऐसा नहीं कि 72 ये दिखा तो 72 यहीं कर दो, और किसी को सम करके भी 72 आ सकता है। तो मैंने इसको ऐसे कर लिया फिलहाल के लिए एच और जी को, ठीक है। आगे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 18। बेटा ए और डी के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, 18। तो अब देखो ध्यान से, ए और डी के बीच की दूरी जो होगी 18 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि 18 ए और डी के बारे में, ये तो ये वाली वैल्यू कर लो आप बेटा 18, या तो 12 और 6 18, एक और दिख रहा है मुझे। चलो एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं लिख लूँगा कि ए और डी के जो डिस्टेंस है ना वो 18 होनी चाहिए। तो 18 की हमारे पास 2 कंडीशन बन रही, और उन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन हमारी सही हो सकती है, या तो ए और डी यहाँ हो जाए, या तो फिर ये देखो 12 और 6 18 यहाँ पे बन जाए, ठीक है। चलो आगे जरा सा, नेक्स्ट आप देखो जरा सा आगे क्या बोला गया इसमें बेटा, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड बी इज सेम एज द नंबर इज बी एंड एफ, ठीक है। जे और बी के बीच में जितने लोग हैं ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको कि जे और बी के बीच में जितने लोग हैं, ठीक है, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं कि जे और बी के बीच में जितने लोग हैं वो इक्वलेंट है किसके बीच में बेटा, वो इक्वलेंट है बी और एफ के। तो इसका मतलब ये बात देखा जाएगा, तो जे और बी और एफ, तो यानी बी इन दोनों में कॉमन होने वाला है, ठीक है। चलो आगे छोड़ देते हैं इसको। आगे क्या बोला गया कि ई और एफ की जो डिस्टेंस है, ई और एफ की जो डिस्टेंस है ना वो 6 और 5 का एलसीएम होगा। तो 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। तो ई और एफ की डिस्टेंस 30 है, 30 30 30। तो 30 का डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिख रहा है, 12 और 18 30 हो सकता है, और एक 30 ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई
कि ई और एफ की डिस्टेंस 30 हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ई और एफ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30। बस देखो ध्यान रखना, चीज़ें आपको यहाँ पे बनती जा रही, आपको इमेजिन करना है, सोचना है, बनाना है और बनेगा क्वेश्चन। कहाँ जाएगा आगे देखो, एम और एल जो है ना वो के और एच के पड़ोसी नहीं, ठीक है। एम और एल जो हैं के और एच के पड़ोसी नहीं है, ठीक है, छोड़ दो उसको। आगे क्या बोला गया इसमें, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी एंड आई, सी और आई के बीच में जो लोग हैं ना वो आई और ई के बीच के लोगों की संख्या के बराबर है। तो इसका मतलब ऐसे भी कर सकता हूँ, सी और आई के बीच में जितने हैं उतने ही आई और किसके, उतने ही किसके बचा होना चाहिए, सी और आई वाले जो हैं वो सेम है आई और ई वाले, ये देखो। तो ये भी हमारा कुछ यहाँ से बनता दिखाई दे रहा है। अगर ई और एफ बैठा ना तो काफ़ी चीज़ें बनती दिखाई दे रही मुझे यहाँ से, ठीक है। आगे देखो जरा सा, द डिस्टेंस बिटवीन के एंड आई इज नॉट मोर देन 162 मीटर्स, यानी कि क्या, के और आई के बीच का जो डिस्टेंस है ना, के और आई का जो डिस्टेंस है वो लेस देन 162 होना चाहिए भाई, लेस देन 162 होना चाहिए। चलो ठीक है, सी और ई जो है ना वो के का पड़ोसी है, ठीक है। या तो सी या तो ई जो है वो किसके बगल में बैठा बेटा, के। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब या तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करो, दिमाग लगाओ या थोड़ा अजम्पशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अजम्पशन के लिए हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, ए और डी 18, तो ए और डी 18 यहाँ कर ले, या फिर ऐसा कर ले कि ए को मैं यहाँ रख दूँ, ए को मैं यहाँ रख देता हूँ, और 12 और 6 18, डी को यहाँ रख देता हूँ। ए और डी के बीच की दूरी 18, मैं अगर इसमें फेल हुआ तो मैं ए और डी को यहाँ रखूँगा, ए और डी को यहाँ रखूँगा। भाई जी और एच को तो मुझे यहीं रखना पड़ गया ना, क्योंकि 72 और कोई है ही नहीं। तो ए और डी की एक कंडीशन और बन रही है, तो चाहे एक गोला और बना सकते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ जगह का अभाव है, जिससे मैं क्या करूँगा, इसको लेके चल रहा हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए ये, अगर नहीं हुआ तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये 18 ए और डी यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और डी के बीच में 18, और अच्छी बात हमको ये दिखी, अगर इसको मैं हटा दूँ तो हमको ये दिख रहा है कि ए के लेफ्ट थर्ड में कौन आना चाहिए, ए के लेफ्ट थर्ड में बेटा आई है, यही लाइन बोली गई थी ना इसमें, फर्स्ट एंड ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ए आई के लेफ्ट थर्ड पे बेटा, उल्टा मैंने कर दिया है यहाँ पे, ए जो है ना वो आई के लेफ्ट 1 2 और थर्ड पे ए है, ऐसा है बेटा क्वेश्चन में। तो इसका मतलब आई जो होगा ना 1 2 3 यहाँ होगा, आई के लेफ्ट 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ऐसा हो गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे देखिए ना बोला गया था कि आई और के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना इसमें, देखो क्या बोला गया था, यही बोला गया था शायद, 2 पर्सन्स बिटवीन के एंड आई। तो इसका मतलब ये देखो, आई अगर यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के के यहाँ नहीं आ सकता, 1 और 2 छोड़ के के यहीं आएगा हर हाल में। तो अभी तक तो सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हमको दिखी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो जरा सा, के से कुछ और मिलता जुलता है क्या, के और आई की जो डिस्टेंस है ना वो 162 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो हाँ मेरे ख्याल से इनको जोड़ो तो 162 से कम दिख रहे हैं, तो ये भी सही है हमारा, ठीक है। आगे देखो, सी और ई में से कोई एक है जो के का पड़ोसी, कौन कौन बेटा, सी और ई में से। तो यार एक बात बताओ, सी और ई में से कोई एक अगर पड़ोसी हुआ और आपको बोला गया था ई और एफ की दूरी कितनी है 30, और अगर ई और एफ की दूरी 30 है तो यहाँ पे देखो ई और एफ तो आ नहीं सकते 18 और 12 वाले, तो इसका मतलब ई और एफ जो होंगे वो यहीं होंगे, और इसमें से ई जो है वो किसका पड़ोसी होगा, के का, यहाँ एफ हो जाएगा। ई और एफ के बीच की दूरी 30 हो गई, जिसमें से ई किसका पड़ोसी हो गया बेटा, के का। ऐसा बोला गया था कि सी और ई में से कोई एक जो है वो एक के का पड़ोसी होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, ई अगर मेरे पास आया है ना, तो यहाँ पे मैं देखूँ जरा ध्यान से, इसमें ऊपर में क्या बोला गया था कि सी और आई की जो दूरी है वो बराबर है आई और ई के। तो एक बात बताऊँ मैं इन लोग को, आई क्या कॉमन होगा बीच में ना, बीच में आई कहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से कि आई और ई की दूरी कितनी दिख रही बेटा, 30 20 50 4 54 चाहिए, 54। यहाँ पे आई के बाद यहाँ पे रखूंगा तो 18 और 20 कितना होगा, 18 12 30 ही होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें यहाँ पे जो बोला गया था, यहाँ पे जो बोला गया था ना कि ई और आई का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कहाँ बोला गया था बेटा, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी एंड आई। बेटा सी और आई के बीच में जितने लोग हैं, सी और आई के बीच में जितने लोग हैं ना, उतने ही लोग आई और ई के बीच में, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बोला गया था, डिस्टेंस नहीं बोला गया था यार, तो मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। तो ई और एफ आई के बीच में एक लोग हैं, तो आई और सी के बीच में भी एक ही होगा ना, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बोला गया था, पर्सन बोला गया था, ठीक है। तो ये डेटा भी तो हमारा अरेंज हो गया बेटा, इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। और जे और बी के लिए भी शायद वही बोला गया था, पर्सन वाली बात। क्या बोली यहाँ पे जरा पढ़ लेते हैं उस लाइन को, वो लाइन क्या थी, ये थी,
नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड बी इज सेम एज बी एंड एफ, तो इसका मतलब बी कॉमन होगा। क्या बी हमारा दिख रहा है इसमें? नहीं नहीं नहीं, लेकिन एफ तो कॉमन दिख रहा है भाई। तो बी और एफ के बीच में जितने होंगे उतने ही बी और जे के बीच में होंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी यार बेटा यहाँ कहीं आने वाला है, उम्मीद ऐसी जग रही मुझे, और उससे हमको बाकी चीज़ें बनती दिखाई दे रही। अच्छा ई और एफ की डिस्टेंस 30 मीटर होनी चाहिए, हाँ हो गई भाई, लो भाई बन गई। अच्छा एल के राइट में एम बोला गया या तुरंत बोला गया? यहाँ पे देखो एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एल। अच्छा भाई एल के तुरंत राइट में एम होना चाहिए, जगह पे बहुत सारी बाकी भाई। सी और के में से कोई एक है पड़ोसी, ये भी हमारा डन हो गया। मेरे ख्याल से सब कुछ तो डन हो गया, इसमें बचा क्या जरा वो देखो। अब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो गए, 8 और 9 लोग तो यहाँ पे बैठ गए बेटा। यहाँ पे एच और जी में से कोई एक कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि लाइन जो बोली गई थी यहाँ पे, क्या लाइन बोली गई थी? वो लाइन कुछ ऐसी थी कि एम और एल जो है वो के और एच के पड़ोसी नहीं होंगे, वो तो ठीक है। ये लाइन कहाँ गई बेटा? इसकी लाइन एल वाली जो लाइन थी, एच इज सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी एट डिस्टेंस ऑफ 72, ये तो हमारा ठीक हो गया था। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 18, ये भी सही हमारा हो गया था। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड बी, बेटा जे और बी के बीच में जितने लोग हैं ना उतने ही लोग बी और एफ के बीच में। तो अगर मान लो बी को मैं कहीं कॉमन रखता हूँ, सपोज अगर मान लो मैं बी को यहाँ रखता हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे, तो बी और एफ के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? देखो जरा 1 2 और ये 3 हो जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कोई आ नहीं सकता। तो यार एक काम करें, बी को और ऊपर लेके चलो जरा सा, बी को और ऊपर लेके चलो, यहाँ से हटाओ बी को ज़रा। अगर बेटा बी को यहाँ रखता हूँ, तो अब जरा देखो बी और एफ के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं। तो 1 और 2 छोड़ के क्या यहाँ पे जे आ जाएगा हमारा? 1 और 2 छोड़ के क्या यहाँ जे आ जाएगा? क्योंकि और कोई जगह तो दिखनी नहीं मुझे, इधर तो कोई खाली है ही नहीं अब यहाँ, है ना। तो यही एक जगह मुझे दिख रही बी और एफ की, क्योंकि बी तो इसमें कॉमन होगा, बीच में होगा, तो ये कहानी बिल्कुल यहाँ सेटल डाउन हो गई। अब जरा देखो ध्यान से बेटा, एल और एम की बात अगर करूँ मैं, तो एक ही जगह तो खाली दिख रही है एल और एम की, ये जिसमें बोला गया था कि जो m है ना वो इमीडिएट राइट है किसके? l के। l के जस्ट राइट में m, सब लोग अंदर देख रहे हैं, तो l के जस्ट राइट में m होगा, तो l यहाँ हो जाएगा, उसके राइट में m यहाँ हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन की सारी कंडीशन यहाँ पे बन चुकी हैं। अच्छा m और l जो है वो k और h के पड़ोसी नहीं है, तो h का पड़ोसी अगर यहाँ पे m और l यहाँ पे बोला गया, m l जो है वो हर हाल में k और h का पड़ोसी नहीं है, तो बिल्कुल सही है, k और h का पड़ोसी m और l तो नहीं है, ये तो ठीक हो गया। चलो ये भी ठीक हो गया बेटा, यहाँ भी बन हो गया हमारा, ये भी बन गया हमारा। एक बार देखो सारी कंडीशन मैच हो गई क्या? ये जी और एच का डिस्टेंस क्या क्लियर नहीं है? इसमें ऑब्लिक में आ रहा है क्या? एक बार पढ़ लेते हैं इसको, एक बार चेक करिए जरा सा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अराउंड अ सर्कुलर टेबल विच हैज सर्कमफेरेंस 450-46, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। दे आर सिटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ ईच अदर विच कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6। ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट 1 2 3 पर ए है, बिल्कुल सही है। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड आई, बेटा के और आई के बीच में 2 बंदे होने चाहिए, यहाँ पे देखो 1 और 2 हैं, सही है। आगे देखो क्या बोला कहते हैं, एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एल, एम एल के जस्ट राइट में क्या? तो हाँ बिल्कुल सही था। एच इज टू द लेफ्ट ऑफ जी, एच इज टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये लो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, एच जी के लेफ्ट में, तो इसका मतलब जी यहाँ एच यहाँ हो जाएगा बेटा। अब सही है, यहाँ पे एच इज लेफ्ट ऑफ जी, तो ये हो जाएगा एच और ये जी हो जाएगा, ये कंडीशन डन हो गई। चलो एक बार मिला ही ले रहे हैं हम लोग सब कुछ, आगे पढ़ लो जरा सा, ठीक है बेटा, ये लाइन हो गई हमारी। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया था इसमें? एट द डिस्टेंस ऑफ 72, सही है यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 18, बेटा ये भी सही था। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड बी, जे और बी के बीच में जितने लोग हैं उतने लोग बी और एफ के बीच में। तो यार जे और बी के बीच में कितने आ रहे हैं? देखो जरा सा, जे और बी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं बेटा? तो जे और बी के बीच में 2 लोग हैं, बी और एफ के बीच में भी 2 लोग हैं, तो सब कुछ ठीक है यहाँ पे। आगे देखो क्या बोला गया था, एलसीएम 6-5 होना चाहिए यू और एफ का, तो ये बिल्कुल सही है बेटा। एम और एल जो है ना के और एच के पड़ोसी नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी और आई, सी और आई के बीच में जितने लोग हैं, आई और ई के बीच में भी उतने लोग होंगे, तो सी और आई के बीच में 1 लोग हैं, तो आई और ई के बीच में 1 लोग हैं। सारी कंडीशन यहाँ पे डन हो चुकी है। तो यानी जो हमने एक वो दिमाग लगाया था, कौन सा वाला दिमाग बेटा? ये वाला, कि 12 6 18, हमने 18 यही नहीं लिया। अगर 18 यहाँ लेते तो शायद फंस जाते। अगर मान लो इससे भी दिक्कत हमारा होता तो फिर हमें कंफर्म हो जाते कि कहानी में ए और आई के लिए 18 यही डिस्टेंस होगा। उन्होंने बोला था ना कि ए और आई का डिस्टेंस जो है कितना होगा? 18। तो ये जो 18 वाली कहानी है इसमें ए और आई की, ए और डी बोला गया था, ए और डी बोला गया था। देखो कि ए और डी की दूरी जो है वो 18 होगी, तो हमने 12 और 6 यहाँ माना है बेटा। ये भी हो सकता था 18 का, लेकिन हमने पहले इसको रख के देखा, इससे बनाना शुरू किया, चीज़ें बनती चली गई। अगर मान लो नहीं बनता, कहीं कुछ मिसमैच होता, तो मैं कंफर्म हो जाता कि ए और डी यहीं कहीं हो गए। ठीक है बेटा, चलो तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था और पीओ के प्रीलिम्स लेवल का या क्लर्क के मेंस लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ जे, बताओ भाई इनमें से कौन है जो जे का तुरंत पड़ोसी। तो जे का तुरंत पड़ोसी कौन है बेटा, देखो जरा इसमें जे कहां दिख रहा है तुम्हारा, जे दिख रहा है तुम्हारा यहाँ पे। जे का पड़ोसी कौन है, एच और एम। कंफर्म हो गया, एच और एम इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, बताओ कि बी और एफ के बीच में कितने लोग, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन बी एंड एफ। जरा देखो बी और एफ के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3। क्या बोला गया इसमें, हाउ मेनी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ। डिस्टेंस बताना बेटा, जोड़ो जरा, 42 36 और 30, तो 30 और 36 कितना होगा, 66। 66 में अगर हम 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 108, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 42 36 66 4 हो जाएगा तुम्हारा, हाँ 108 आ जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और कुछ है क्या इससे, 5 क्वेश्चन तो कम से कम देंगे ना, अच्छा क्वेश्चन था तो। Who among the following sit 4 to the right of the one who is 6 to the left of A। भाई देखो क्वेश्चन घुमाया गया, क्वेश्चन था who among the following sit 4th to the right of the one who is 6 to the left of A। तो यानी काम करो A के बाएं से छठवें, या ऐसे कर लो इसमें देखो, who among the following person is 4th to the right of the one who is 6 to the left of A। ए के लेफ्ट 6 में देखो कौन है, पहले ए के लेफ्ट 6 में कौन है, तो 1 2 3 4 5 6। ए के लेफ्ट 6 में कौन है, बी। तो इस बी के राइट में 4 कौन है, जरा देखो। तो अगर बी नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब अंदर की तरफ देख रहा है, अगर मान लो बेटा बी अंदर देख रहा है, तो इसका राइट आपका राइट होगा इस साइड राइट होगा, तो 1 2 3 4। आंसर कौन आएगा इसका, एच। आंसर क्या आएगा इसका, एच। मतलब कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उस व्यक्ति के दाएं चौथे पर है, उस व्यक्ति के दाएं चौथे स्थान पे है जो ए के बाएं छठवें पर है। तो ए के बाएं छठवें पे कौन है, बी। इसके दाएं चौथे पर कौन आ रहा है बेटा, तो आंसर आएगा इसका एच। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड एल। बेटा एच और एल की डिस्टेंस क्या होगी, एच और एल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जरा देख लें आप बेटा। तो एच आपका दिख रहा है यहाँ पे, एल यहाँ दिख रहा है आपको, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लो अगर, तो ये डिस्टेंस नहीं पूछेगा। तो एच और एल की डिस्टेंस 66 60, ये देखो 66 + 60 + 54, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 6 6 12 5 17 1 18, 180 आ जाएगा, 180 280 आएगा ना। 6 6 12 5 17 और 1 18, 6 4 10 1 कैरी, 6 6 12 5 17 और 1 18, 180 आ रहा है इसमें, है क्या, हाँ है 180। मैं घबरा गया कि नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, तो यार मेरे ख्याल से ना क्वेश्चन जो आपका इस तरह से पूछा जाएगा। लो एक क्वेश्चन और दे दिया इसमें, 5 क्वेश्चन दिया था भाई, 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है। बी और सी, देखो बी और सी एक साथ हैं क्या, बी और सी एक साथ नहीं है। ठीक है, आगे देखो एम और जे, एम और जे, एम और जे, एम और जे कहाँ दिख रहा है बेटा, एम तो यहाँ दिख रहा है, जे एम और जे बगल में दिख रहा है। आई और डी, आई और डी भी शायद बगल में होंगे, हाँ ये है पहला वाला ही आंसर होगा इसका। और के और ई भी देखो बगल में होंगे, हाँ हैं। और एल और एम तो कंफर्म बगल में होंगे, हाँ हैं। तो इसका मतलब बाकी सारे बगल में दिख रहे हैं, बी और सी की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आंसर आएगा ये। मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन ही होगा और अगला क्वेश्चन अलग होगा, हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका नोट करना है, एक बार फिर से बनाना, अच्छा क्वेश्चन था। और पीओ लेवल पे देखो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो थोड़ा सा आपको अटकाते हैं, दिक्कत में डालते हैं। तो मैं रैंडम आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं क्वेश्चन आपको एक बार देख के सॉल्व करके लेके दे रहा हूँ। मैं रैंडम आपके सामने क्वेश्चन दूंगा और एकदम आके यहीं पे सॉल्व करता हूँ आपके सामने। अच्छा, इसलिए मैं ये चीज़ इसलिए भी करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आपको दिक्कत क्या हो सकती है, वो दिक्कत मैं भी फील करता हूँ। इसलिए अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब में लोग क्वेश्चंस देखते हैं और बनाते हैं, करते हैं। हमको लगता है कि वाह यार एक बार में इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे बना दिया, तो भाई उसके पहले वो 10 बार प्रैक्टिस करते हैं, वास्तविकता ये। तो मैं रैंडम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट आपको दिक्कत क्या हो सकती है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। और फिर उसके बाद कहाँ से निकल के हम उस चीज़ को सीख सकते हैं, ये आपको सीखना है। लो भाई ट्राई करो, ज़रा ट्राई करो, जल्दी से देखो। 8 व्यक्ति यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और बाकी बीच में बैठे हैं। तो इस क्वेश्चन को तो बना सकते हो आप। चलो इसका इंग्लिश देख लो ज़रा सा, इस क्वेश्चन का इंग्लिश देखो। इसकी अप्रोच काफ़ी मैंने बताई आपको, चलो बनाते हैं। 8 पर्सन, ठीक है, ये देखो ऐसा कर लें और कॉर्नर पे 4 4 बीच में। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को सिंगल डायग्राम से आप जा ही नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कहाँ जाएंगे, 2 डायग्राम के साथ जाएंगे। और अगर 2 डायग्राम के साथ आप जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये 2 डायग्राम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला गया नेक्स्ट,
इसमें क्या बोला गया नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया भाई, क्या बोला गया, क्या बोला गया, क्या बोला गया। मिडिल वाले जो है बेटा वो कहाँ देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात अच्छी हो गई कि मिडिल वाले अंदर देख रहे हैं, पता चल गया हमको। और शायद कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं इसमें, है ना। कॉर्नर वाले जो लोग होंगे वो शायद बाहर देख रहे हैं इसमें। सेंटर फेसिंग अवे, ठीक है। जो कॉर्नर वाले हैं बच्चा लोग वो बाहर देख रहे हैं, और जो अंदर वाले हैं वो कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, मतलब बीच वाले अंदर देख रहे हैं। क्वेश्चन को बना लो, 2 डायग्राम से बन जाएगा, ठीक है। शुरुआत यहां से करते हैं। एफ सिट एट मिडिल ऑफ अ साइड ऑफ अ टेबल। एफ किसी भी भुजा के बीच में है। चलो मैं काम करता हूं, एफ को यहां रख लेता हूं दोनों में ऐसा, ठीक है। नीचे रख लेते हैं एक बार। एन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। एन सिट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, 2% बिटवीन एफ एंड जे। एफ और जे के बीच में 2 लोग हैं, ये बना दो बेटा। 1 और 2 छोड़ के जे मैंने इसमें यहां रख लिया, 1 और 2 छोड़ के जे मैंने इसमें यहां रख लिया। अच्छा, ये वाली लाइन मैंने छोड़ी हुई है ना, ध्यान रखना। ये लाइन मैंने छोड़ी है बेटा, एन वाली। N इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। ध्यान रखना, इस लाइन को मैंने स्किप करा है। V जो है ना J के राइट में, तो J के राइट में V आएगा, और जैसे V आएगा ना तो क्वेश्चन हमारा आगे वाला कंटिन्यू हो जाएगा। जो लाइन मैंने स्किप करी थी कि N जो है ना वो V के बाईं तरफ है, तो अगर V यहाँ अंदर देख रहा है तो उसका बायां यहाँ हो जाएगा। इसमें देखो V के बाएं N है तो N यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल तरीके से बन जाएगा बेटा। अच्छा, आगे देखो इसमें क्या बोला गया था। N इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, 2% हो गया यहाँ पे। V इज इमीडिएट राइट ऑफ J। V जो है बेटा वो J के जहां जस्ट राइट में, ये तो बन गया हमारा। 3% बिटवीन S और N। बेटा S और N के बीच में 3 देखो, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे S इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। सेम यहाँ पे S और N, तो यहाँ हो जाएगा। S के 1 2 3 छोड़ा तो N, और इधर से देखो तब भी 3, तो S और N के बीच में 3 का गैप हो जाएगा, ठीक है। M इज नॉट नेबर ऑफ J। M किसी भी कीमत पर J का नेबर नहीं है, तो M तो बेटा इसमें नीचे आ जाएगा। और इसमें देखो M अगर J का नेबर नहीं है तो J कहाँ दिख रहा है भाई, M J का नेबर नहीं, तो यहाँ M नहीं आएगा। अच्छा, M यहाँ भी तो आ सकता है ना, रुको, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि J और M एक साथ नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, P का जो चेहरा है वो कहाँ पे, इनसाइड होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर P इनसाइड देखने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली जो P होगा वो कहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है। और अगर P यहाँ आएगा और हर हाल में J के बगल में M नहीं बैठने वाला, तो फिर यार यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे छोड़ी तो नहीं है। M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, P फेसेस इनसाइड। M J का पड़ोसी नहीं है और P कहाँ देख रहा है, अंदर। एक बार जरा देखो कोई लाइन छोड़ तो नहीं दी मैंने इसमें, मेरे ख्याल से छोड़ी तो नहीं। F इज एट मिडिल ऑफ अ साइड ऑफ अ टेबल। F बेटा बीच में है, ठीक है। N जो है ना सिट एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। V के जस्ट लेफ्ट में N आ गया। 2% सिट बिटवीन F एंड J। क्या F और J के बीच में 2 लोग हैं, बिल्कुल सही है। 3% बिटवीन S और N, ये भी सही था हमारा। M जो है ना इमीडिएट नेबर ऑफ S। ये देखो यहाँ पे लाइन मैंने ये छोड़ी थी। M जो है वो किसका नेबर है बेटा, S का। और S का नेबर होगा तो M यहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता, तो S का नेबर M यहाँ आ जाएगा। और अगर P जो है बेटा वो इनसाइड द टेबल है, देख रहा है, तो P यहाँ आ जाएगा इसमें P यहाँ आ जाएगा। और एक नाम जो बचा वो कौन सा बच गया, एक नाम जो बचा इसमें कौन सा बचा, F J K M N P S V। F J K M N J K M N P S और V। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से V भी बन गया, P भी बन गया, S भी बन गया। F J K, K है क्या इसमें, K यहाँ आ जाएगा, फिर K यहाँ आ जाएगा। एक बार जरा चेक करो, ये दोनों कंडीशन तो सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या बोला गया था इस पे, क्या M के बारे में कि M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। M S का पड़ोसी होगा। इसमें देखो क्या M S का पड़ोसी है, दोनों में भाई M S का पड़ोसी हो चुका है। और उसके बाद क्या बोला गया था, M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J। M किसी भी कीमत पर J का पड़ोसी नहीं होगा। तो अब यहां से आप एक बात तो क्लियर कर लोगे कि यहां देखो M जो है वो किसका नेबर आ रहा है बेटा, J का आ रहा है। और जैसे ये क्वेश्चन आया तो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो गया क्वेश्चन, क्योंकि एक गलत हो जाएगा और दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। ये गलत क्यों हुआ समझ में आ गया, M J का पड़ोसी है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन क्या F एंड J। अगर हम F के लेफ्ट से काउंट करें, बेटा F और J के बीच में कितने लोग हैं, जरा देखो यहाँ पे, ये F और ये J, और उन्होंने बोला है कि काउंट कैसे करो, F के लेफ्ट से, तो ऐसे काउंट करो बेटा। तो 1 2 3 4, तो भाई 4 लोग हो जाएंगे F और J के बीच में। J के लेफ्ट से काउंट, F के लेफ्ट से काउंट करो तुम, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो भाई, देखो 4 एक जैसे दिख रहे हैं, कोई एक है जो इस ग्रुप में अलग है, तो वो कौन होगा, तो S F J K N।
एस एफ जे के एन, मेरे ख्याल से एफ एक है जो मिडिल ऑफ अ साइड बैठा हुआ है, बाकी सारे कॉर्नर पे हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका, एफ आ जाएगा। बाकी सारे कॉर्नर वाले हैं, एफ एक ऐसा है जो कहाँ बैठा है बच्चों, मिडिल पे। नेक्स्ट आ जाओ, अगला उड़ाओ क्वेश्चन जरा, ये देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जरा देख लो, इसमें थोड़ा घुमाया गया क्वेश्चन को, देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, लो बताओ कौन सा, जो P है वो क्या V के बाएं दूसरे पर है, V के बाएं दूसरे पर P है, नहीं भाई ये गलत है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, N जो है वो S का पड़ोसी है, कौन बेटा, N S का पड़ोसी है, तो N S का पड़ोसी नहीं है। दो लोग बैठेंगे P और V के बीच में, देखो P और V के बीच में दो लोग हैं क्या, नहीं भाई ये भी गलत है। M जो है वो N का ऑपोजिट है क्या, नहीं ये भी गलत है। और J इज ऑपोजिट टू K क्या, हाँ ये लाइन सही है भाई, तो अंतर क्या आएगा इसका, लास्ट वाला। आंसर क्या आ जाएगा इसका, लास्ट वाला आ जाएगा। चलो एक और ट्रैक करो यहाँ पे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो जरा, इसका ट्राई करो आंसर, सॉल्यूशन यहाँ पे ट्राई करो जरा, इसको बनाओ, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। Who among the following is second to the left of M, बताओ यार M के लेफ्ट सेकंड पे कौन है, तो M अगर अंदर दिखेगा तो लेफ्ट सेकंड पे P आ जाएगा। पजल की ना सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि एक बार मेहनत कर लो, जितना दिमाग लगाना लगा लो, उसके बाद 5 नंबर तो आपको सीधे सीधे लूटने हैं। Who among the following is opposite to P, बताओ बेटा P के ऑपोजिट में कौन आएगा, तो आंसर इज F, और ये 5 नंबर ना कोई रोक नहीं सकता। ये देखो आपके कितने आसानी के साथ आपने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कुछ और है, बॉक्स वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे और सिंपल है, तो वीडियो को पॉज करो जरा, इनको ट्राई करो बनाने का, हिंदी इंग्लिश दोनों में बेटा, ध्यान से देखो। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आपके सामने जो बात बोली गई है वो कुछ ऐसी है कि 8 बॉक्स हैं बच्चों, कितने बॉक्स हैं, 8, एक के ऊपर एक रखा गया है। और जनरली से यहाँ पे बात कही गई है कि जो बॉटम बॉक्स होता है वो हमेशा 1 मानते हैं, 1 2 3 4, लाइक फ्लोर वाले जो क्वेश्चन बनाते हो आप ना, उसके रिस्पेक्ट में इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनकी नंबरिंग कैसे करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। यहाँ पे ना एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि ऐसे वाले क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, तो यार 3 कंडीशन तो एटलीस्ट लेके चलो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन को लेके चलोगे तो कैसे लेके जा सकते हो, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा है बेटा, यहाँ से हो रहा है, देखो ध्यान से। 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड बी, कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 डायग्राम से जाओ, बहुत जल्दी जाओगे। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं बेटा, 3, तो ए और बी के बीच में अगर 3 बॉक्स हैं तो ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, ठीक है। अलग से लिखो, कंफर्म नहीं है तो। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बेटा ए कहाँ हो, नीचे हो, बी ऊपर हो, ऐसा हो सकता है। एच जो है ना वो ए के जस्ट नीचे, मैं इसको अलग से लिखूंगा, ए के जस्ट नीचे एच है बेटा, ठीक है। आगे जरा देखो इसमें कि 2 बॉक्स हैं एच और जी के बीच में, ठीक है भाई। एच और जी के बीच में कितने बॉक्स हो गए, 2, ठीक है। अब बोला है कि जितने बॉक्स सी और डी के बीच में हैं उतने ही एच और बी के बीच में, तो उसने बोलता है एग्जामिनर कि सी और डी के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में। सब कुछ कलेक्ट करो, बस आगे बढ़ते हैं, जरा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ बनाने का मौका मिलेगा तो बनाएंगे। सी जो है ना वो डी के ऊपर होना चाहिए हर हाल में, सी डी के ऊपर होगा तो सी ऊपर होगा कहीं पे, डी नीचे होगा, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं इसमें। ई जो है ना वो जस्ट नीचे है डी के, अब सोचो जरा डी जहां भी होगा उसके जस्ट नीचे कौन होगा, ई होगा। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, डी के जस्ट नीचे कौन आएगा, ई हो जाएगा। बहुत स्मूथली बना दिया आपने। अच्छा आगे देखो यहाँ पे 3 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड एफ, बेटा ई और एफ के बीच में कितने बॉक्स होंगे, 3 बॉक्स होंगे। जरा सोचो, ई और एफ के बीच में 3, 1 2 3 छोड़ा तो एफ, खत्म। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। अच्छी बात कहूँ या थोड़ा खराब बात कहूँ कि यहाँ पे ना आपके सामने कंफर्म इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है, और अगर कंफर्म इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है तो फिर थोड़ी सी परेशानियों में हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे 3 डायग्राम का रोल बढ़ेगा भाई, तो चलो जरा शुरू करते हैं। कुछ एक पॉइंट जो आपको कॉमन दिख रहा है वो ए और बी है। मान लो अगर ए को मैं ऊपर रख ही लिया तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे बी रख लिया मैंने, सपोज एग्जाम्पल। ऐसा भी हो सकता है ना कि बी ऊपर हो, 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन कर दिया, ए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 2 केस से मैं बना के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक डाउट ये भी बन सकता है कि सर आपने ऊपर ही क्यों रखा, नीचे भी रख सकते हो, तो रख तो सकते हैं आप। तो एक काम क्यों नहीं कर लेते, 1 2 यहाँ पे बी रख लेता हूँ मैं, 1 2 3 छोड़ के ए को यहाँ रख लिया। ए और बी बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसे कर दिया मैं। हो सकता है कि बी ऊपर हो, ए नीचे हो, फिलहाल के लिए ए नीचे नहीं कर सकता मैं, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ए के जस्ट नीचे शायद एच है,
तो इसके नीचे एच नहीं हो पाएगा। तो ये कंडीशन मैंने रख ली, 3 कंडीशन से चल रहा हूँ भाई। तो यहाँ मैंने बनाया भाई ए और बी को बना लिया। ए के नीचे एच दिख रहा है बेटा, कर दो ए के नीचे एच करो। यहाँ पे ये देखो एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया, ठीक है। एच और जी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो 1 और 2 छोड़ के देखो जी तो यहाँ नहीं आएगा, ये तो गया काम से। 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे जी आ गया, ये केस तो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए के नीचे एच आ गया, ठीक है। और उन्होंने जो बोला था एच और जी के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं ना। 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ये लिख लूँ मैं ज़रा सा इसको। एच और जी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। तो एच और जी के बीच में 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो 1 और 2 छोड़ के जी नहीं आ सकता, मतलब 1 और 2 छोड़ के जी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम घटना घटेगी बेटा। सेम घटना क्या घटेगी कि ए के नीचे एच आ गया, तो 1 और 2 छोड़ के जी नीचे तो आ नहीं सकता, तो ऊपर ही जाओगे। 1 और 2 छोड़ के बेटा यहाँ पे कौन आएगा, जी आ जाएगा। तो चलो तुमने ये लाइन भी हमने बना दी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जरा सा कुछ और हिंट पकड़ो भाई। ई और एफ के बीच में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। ई और एफ के बीच में 3 लोग होंगे, पहला केस तो खत्म हो गया। अब जरा ई, अगर मान लो सपोज ई को हम देखें तो कहाँ रख सकते हैं। अगर मान लो ई यहाँ रखे, सपोज 1 2 3 छोड़ के यहाँ एफ आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। अब तुमने कहा कि सर आपने ई नीचे क्यों रखा, क्योंकि ई जो है वो डी के नीचे होना चाहिए जस्ट, तो डी तो यहाँ होगा, ठीक है। ये देखो डी के नीचे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। और अच्छी बात एक जगह बची हमारी सी वाली, तो सी यहाँ रख लोगे। और एक बात जो उन्होंने बोली थी कि सी के नीचे डी होना चाहिए, तो देखो सी के नीचे डी है, तुरंत नीचे नहीं बोला गया था। इसमें जरा देखो, इसमें जरा देखो बेटा, तो डी के नीचे ई रखना चाहिए। और ई और एफ के बीच में 3 लोग होंगे, है ना। तो मैं ऐसा कुछ करूँ, मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने किसको, ई को। 1 2 3 छोड़ के यहाँ एफ भी कर दिया, यहाँ पे मैंने डी कर दिया। अब यहाँ किसको करा मैंने, सी को कर दिया। अब जरा ध्यान दो, ये सब कुछ बन गया। यहाँ पे 2 केस तो सही हो नहीं सकते एक साथ, ठीक है। ये वाला केस गलत हो जाएगा। अब हमारा सब कुछ यहाँ पे एक जैसा दिख रहा, कहोगे सर ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो कि मैंने कुछ यहाँ भी करेक्ट करा है। सी और डी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एच और बी के बीच में। जरा देखो सी और डी के बीच में इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 है। तो एच और बी के बीच में भी 4 हैं क्या, देखो जरा एच यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 बिल्कुल हैं सर, यहाँ हैं। इसमें देखो सी और डी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4। तो एच और बी के बीच में भी कितने होंगे, 4 होने चाहिए, 1 2 ही दिख रहा बेटा इसमें। तो इसका मतलब ये वाला केस भी हमारा कैंसिल हो गया। बीच वाला केस जो हमारा है वो 100% सही है और हमने जंग जीत ली एक तरह से। 3 केस, अगर कोई स्टार्ट ना मिले तो कहाँ से शुरू करते हैं, किस लेवल पे शुरू करते हैं, आपने देख लिया। चलिए अब इससे क्वेश्चन देख लें जरा सा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बीच वाले का आंसर हो जाएगा, आंसर जो होगा वो बीच वाला हो जाएगा। यहाँ पे इसको, ये बीच वाला आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था भाई, देखो पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कहता है बच्चों कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर अबव डी। अब देखो आपके लिए चीजें आसान हो गई। डी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। लो भाई अब आपके लिए ना चीजें काफी आसान हो गई कि आप यहाँ पे आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप। भाई टॉप पे कौन सा बॉक्स आएगा, तो बी आ जा रहा। बीच वाले डायग्राम को देखना, बाकियों को मत देखना, बी टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑड वन आउट चूज करो बेटा इसमें, ऑड वन आउट चूज करो जल्दी से। बी जी ए डी ई, तो बी जी ए डी। बाकी सारे ऑल्टरनेट हैं बेटा, देखो यहाँ पे ई जो है वो ऑल्टरनेट में नहीं आ रहा, तो आंसर आएगा इसका ई। और दूसरी बात कह सकते हैं कि बी जी ए डी जो है इनकी पोजीशन जो है वो इवन वाली, 2 4 6 ऐसे वाले है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ई जो है वो ऑड पे आ रहा, तो आंसर आएगा इसका ई। लो 5 क्वेश्चन और उड़ा दो इससे। अगर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एफ और ए। एफ और ए के बीच में कौन है बेटा, एफ और ए के बीच में कोई नहीं है यार, एफ और ए के बीच में कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, लास्ट वाला, कि नन एज बॉक्स एफ इज इमीडिएट अबव ए, ठीक है। आंसर आएगा नन, क्योंकि जो बॉक्स एफ है वो ए के जस्ट ऊपर है। आंसर आएगा लास्ट ऊपर, ठीक है, कि एफ जो है वो ए के कहाँ, आंसर आएगा इसका क्या, नन। क्यों नन, क्योंकि बॉक्स एफ जो है वो ए के जस्ट ऊपर है। तो ये मान के चलो, ये जो आपके 5 नंबर है देखो कितना अच्छे से आप सिक्योर कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ यार सी और ए के बीच में कितने लोग हैं। तो सी और ए के बीच में कितने लोग हैं, तो आंसर आएगा इसका 2। आंसर आएगा इसका 2। देखो ऑप्शन में है क्या, सी और ए के बीच में ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। लेस देन 2 नहीं कर सकते, सी और ए के बीच में 2 बॉक्स। एक बात बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में बिठा लो, बहुत अच्छे से, जब भी आप पजल करने बैठे हो तो सबसे इंपॉर्टेंटली जो होता है, पजल को ना लेके पहले नेगेटिव थॉट्स निकालो दिमाग से। अरे यार अब कैसे बनाएं, कैसे डरे। पहला क्वेश्चन देखे तो ऐसे मोरल डाउन हो जाएगा।
मैं भी वही देख रहा था कि क्वेश्चन आने के बाद आप कहाँ तक सोच सकते हो। और ये जो आपने सोचा, या मैंने पहले क्वेश्चन में पहले क्या किया, गैप ज़्यादा रखे करा, 18 वाला जो डिफरेंस था, ये सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा है। जब आप रेगुलर बेसिस पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्यों मैंने 3 डायग्राम बनाया, क्यों मैंने पहले यहाँ से रखा, क्यों मैंने इसकी 3 कंडीशन ही रखी, क्योंकि इसकी इतनी प्रैक्टिस करी है मैंने कि जब भी फ्लोर वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसकी मैक्सिमम रीच आपको यही देगा। एग्जामिनर इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। ठीक है भाई, तो आंसर इसका ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा से। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कुछ और है क्या। देयर आर 11 बॉक्सेस, ये अलग हो गया। देखो बेटा 11 बॉक्सेस का क्वेश्चन आ गया। अब ये बनना चाहिए आपको। वीडियो को पॉज करो जरा और जरा एक बार बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो जरा एक बार अच्छे से। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो जल्दी से, आप कर सकते हो। चलिए अब मैं इसको बना के दिखाऊं। सुनो यार, सिंपल सी बात है। बात ये कहना चाह रहा हूं मैं कि आप तो सेशंस रेगुलर देखो, कोई भी क्वेश्चन मैं दूं आप उसको पहले पॉज करो, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। मैं तो कह रहा हूं एक बार टाइमर ऑन कर लो, देखो कितने मिनट में लग रहा है। पीओ का क्वेश्चन है यार, मैं आपको करवा रहा हूं, तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा रहेगा और ऐसा स्टैंडर्ड रहेगा कि जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको आए तो आप उड़ा दो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो प्रैक्टिस रखो। मैंने पजल्स के सिटिंग के सेशंस इसीलिए ज़्यादा रखे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जो चीज़ें दे रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो देखो यहाँ से क्या है। अब की बार 11 बॉक्सेस बनाओ यार जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है भाई, और देखो फिर से कितनी कंडीशन बनाऊंगा बेटा, 3 कंडीशन से लेके चलूंगा। मुझे नहीं पता इसका आंसर कितने से आएगा, हो सकता है 3 से ना आए, 2 से ही आ जाए, लेकिन मैं 3 तो लेके चलूंगा। क्या पता काम इसमें बन जाए, ऐसा बना दिया मैंने। अब जरा शुरू करते हैं बनाना क्वेश्चन को, है ना। तो बेटा जो सबसे पहली लाइन इसमें दी गई है, क्या, पेन चेंज कर लेता हूं इसमें मैं। जो सबसे पहली लाइन आपको बोली गई थी वो क्या थी, 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टी। देखो ध्यान रखना, 5 बॉक्स एफ और टी के बीच में है, और आगे क्या बोला गया, नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस आर केप्ट अबव टी। मतलब टी के ऊपर 5 से ज्यादा बॉक्स नहीं है। इसका मतलब अंदाजा ये लगा सकते हैं आप लोग कि एफ और टी के बीच में अगर 5 बॉक्स हैं तो टी ऊपर होगा, एफ कहीं नीचे आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, टी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये उम्मीद ऐसी जताई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 बॉक्स हैं बेटा टी और एम के बीच में, तो यहाँ पर उम्मीद ये कह सकता हूँ मैं कि टी और एम के बीच में अगर 2 बॉक्स रखे जाएंगे तो ऐसे मैं कह सकता हूँ टी और एम के बीच में 2 बॉक्स हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एम ऊपर हो जाए, ठीक है, या फिर नीचे हो जाए। 3 बॉक्सेस बिटवीन एम एंड एस। बेटा एम और एस के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3। एम और एस के बीच में 3 बॉक्स है। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको। एम के बाद 1 2 3 छोड़ा तो एस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो टी के नीचे एम हमने कर दिया 2 करके, 1 और 2 छोड़ के यहाँ कर दिया, तो 1 2 3 छोड़ के एस हो तो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो हैं। चलो एक काम करते हैं, अभी चलो पढ़ देते हैं इसमें आगे। देखो क्या बोला गया इसमें, और m जो है ना, वन ऑफ द पोजीशन अबव s। m किसी भी कीमत पे होगा तो s के ऊपर होगा, तो ये तो ठीक है हमारा, ये तो बिल्कुल सही है और सब कुछ ठीक चल रहा है हमारा, है ना। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, देर आर ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन अबव j। j के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए। ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छी लाइन हो सकती है कि j के ऊपर अगर 3 है तो यार बेटा j तो 8 पे ही होगा। ठीक है बेटा, 8 पे जे होने वाला है, ये तुम्हारे लिए शुभ संकेत मिल गया तुमको। ठीक है ना। 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आर एंड एस। बेटा आर और एस के बीच में केवल 1 बॉक्स होगा, लिख लेते हैं इसको भी। आर एस के बीच में सिर्फ कितने लोग हैं, 1 हैं। 2 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड एच। बेटा आर और एच के बीच में 2 बॉक्स है। जरा सोचो कि आर और एच के बीच में अगर 2 बॉक्स हुए बच्चा लोग, तो यहाँ पे कैसे बनाओगे, आर और एच के बीच में 2 बॉक्स। जो ना बने लिखते चले जाओ यार, जो ना बने लिखते चले जाओ, कुछ तो मिलेगा हिंट। आगे बढ़ो। जो डी है ना, वन ऑफ द पोजीशन बिलो ए के। डी जो है ना वो के के नीचे है, सी के ऊपर है। ठीक है, जो डी है वो के नीचे है और सी के ऊपर। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बनाए, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ तो मिलेगा। विच इज नॉट अबव आर, यानी जो सी है ना वो आर के नीचे। आर के नीचे मतलब आर इनसे ऊपर होगा। ठीक है, तो ऐसे आर के नीचे कहीं पे सी आएगा। कनेक्ट तो हो रहे हैं, बस आपको रखने की देरी। और ई जो है ना वो के जस्ट ऊपर है बेटा। के जस्ट ऊपर कौन आएगा, ई। लो,
क्वेश्चन हमारा डन। अब अगर क्वेश्चन बेटा डन हो चुका है तो बिना समय गंवाए फिर रखना शुरू करो। मुझे लग रहा है टी को मैं सबसे टॉप पे रखूं, तो ये देखो टी को रखा, लेकिन टी को टॉप पे रखूंगा तो 1 और 2 छोड़ के m नहीं आ सकता, तो इसका मतलब टी को एक पोजीशन और नीचे रख लो, तो 1 और 2 छोड़ के m तो यहाँ आ सकता है। अब टी को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, 1 और 2 छोड़ के m यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तीसरे वाले को अभी छोड़ दो, टी को मत रखो। टी और एफ के बीच में कितने लोग आएंगे बेटा? 5, 1 2 3 4 5, यहाँ एफ हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एफ हो गया, 1 2 3 4 5। अभी मैं तीसरे डायग्राम को रोल में नहीं ले रहा हूँ, छोड़ो। आगे देखो, टी और एम के बीच में 2 हो गए, एम और एस के बीच में 3 होंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के एस को मैं नीचे लेके चल रहा हूँ, हो सकता है ऊपर भी चला जाए, लेकिन नीचे लेके चल रहा हूँ अभी। तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एस को यहाँ कर दिया। या एक काम कर लेते हैं, एम वाला, ये वाला तीसरा केस जो है ना यहाँ बना लेता हूँ मैं, जिसमें मैं एफ को एस को ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ पे एम को रखा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एस को कर दिया, ठीक है, और टी को यहीं रखा इस जैसा, ठीक है। ये देखो एम और एस के बीच में, एफ की बात क्या बोलेगी थी बेटा? टी और एफ के बीच में यहाँ पे एफ आ गया। ये देखो पहले क्वेश्चन जैसा ही, पहले वाला डायग्राम जैसा ही ये वाला बनाया, बस इसमें एक चीज़ चेंज कर दी। क्या? एम और एस के बीच में कितने लोग बेटा? 3 बोला गया ना, तो 1 2 3। अच्छा यहाँ पे एस तो नीचे ही रहेगा एम के ना, तो तीसरे केस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं से भी, एक मिनट रुक जाओ बेटा, 2 केस से काम हमारा चल जाएगा, ठीक है, 2 केस से काम चल जाएगा, तीसरे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये हमने जो हमारा सिनेरियो था हमारा बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये हटा देता हूँ मैं, ये भी हटा देता हूँ, यहाँ पे ये पूरा हट गया बेटा, ये पूरा हट गया। अब एक काम करें, अब इनसे कुछ बाकी जो चीज़ें वो अरेंज करने की कोशिश करते हैं। आर, के और ई मुझे लगातार 2 जगह चाहिए, के और ई के लिए लगातार 2 जगह मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? फर्स्ट वाले में लगातार 2 जगह यही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ई यहाँ पे होगा और के जो है बेटा वो यहाँ हो जाएगा। ये के हो गया लगातार 2 जगह। अच्छा ये भी तो है, लेकिन के नीचे डी और सी होना चाहिए, तो डी और सी के लिए फिर मैं देखा जाए तो यहाँ पे डी और सी हो गया, तो ये तो हमारे हिसाब से ठीक बैठा। लगातार 2 जगह इसमें देखो यहाँ पे दिख रहा मुझे, तो एक काम करता हूँ मैं, ई और के को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, हालांकि वो 2 जगह यहाँ भी दिख रही मुझे, तो डी और सी नीचे कहीं हो सकते, ठीक है, और सी जो है वो आर के नीचे कहीं पे होने वाला है, तो आर क्या इसमें यहाँ हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली ऊपर भी हो सकता है। लेकिन अगर आर को मैं यहाँ करूंगा तो फिर एच नहीं बनता दिखाई दे रहा, क्योंकि आर और एच के बीच में 2 का गैप है, तो 1 और 2 छोड़ के एच कहीं से नहीं हो पाएगा। चलो आर को मैं टॉप पे भी रखा, तो 1 और 2 छोड़ के एच यहाँ नहीं हो पाएगा, तो ये केस मुझे गलत दिखाई दे रहा है। इसमें स्विच करो ज़रा सा, ठीक है, इसमें स्विच करेंगे अगर ज़रा सा, तो ई और के यहाँ पे रखा मैंने, तो के नीचे डी और सी है, ठीक है, और आर और एच के बीच में कितने लोग हैं बेटा? 2 लोग। तो अगर मैं आर को यहाँ रखूंगा तो 1 और 2 छोड़ के एच नहीं आ सकता, आर को यहाँ रखूँ तो 1 और 2 छोड़ के एच जरूर आ जाएगा। और हर हाल में अगर मैं आर को यहाँ रखा बेटा, यहाँ पे मैंने सी को कर दिया, देखो कितना आसानी से बनेगा क्वेश्चन। सी नहीं रखूंगा, माफ़ी चाहूँगा, एच, तो फिर आर के नीचे सी नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब ये बात हो जाएगी कि आर को थोड़ा और ऊपर ले चलता हूँ मैं, ठीक है। आर को मैं यहाँ रखता हूँ, अगर ये देखो आर को रखा तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ एच को मैं आराम से कर सकता हूँ, बिल्कुल कर दिया, और आर के नीचे ही कहीं सी होगा, और सी देखो उसके ऊपर डी होने वाला, तो सी को मैं सबसे नीचे रख सकता हूँ, और यहाँ मैं किसको रख सकता हूँ? डी को। अब आप ध्यान से देखो, क्या वो सारी कंडीशन जो आपकी यहाँ प्रॉपर मैच हो गई हैं? अब एक काम करते हैं, इसको मैं हटा दूँ जरा सा, ये वाले को, ये देखो जरा सा, क्या वो 11 की कंडीशन जो है ये पूरी प्रॉपर सेटिस्फाई कर रही? देखो ध्यान से, क्वेश्चन जब आपके सामने आता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या वो सारी कंडीशन जो हमने बनाई है वो सारी कंडीशन हमको प्रॉपर मैच होके मिल रही है। अगर सारी कंडीशन प्रॉपर मैच होके मिलती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमने क्वेश्चन को सही करा। डेटा अलग से लिखने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि कुछ ना कुछ हिंट तो हमको मिलेगा जिससे चीज़ें मैं अरेंज कर सकता हूँ। चलो यहाँ देखो ध्यान से, एक बार मिला लो सब कुछ, मेरे ख्याल से सब कुछ सही है। 5 बॉक्स हैं एफ और टी के बीच में, तो देखो यहाँ पे टी यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 ये एफ हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्यों, रीज़न था कि मैंने टी को ऊपर रखा, उसका भी बड़ा कारण था, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि नॉट मोर देन 5 बॉक्स आर केप्ट अबव टी, टी के ऊपर 5 से ज़्यादा बॉक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 से कम। तो यहाँ कितने दिख रहे हैं बेटा? 2, सेटिस्फाइड। इसीलिए मैंने क्या किया था, एफ को नीचे रखा। 2 बॉक्सेस बिटवीन टी एंड एम, आप देखोगे यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के टी और एम के बीच में 2 बॉक्स भी रखे गए। आगे देखो 3 बॉक्सेस बिटवीन एम एंड एस, बेटा एम और एस के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 छोड़ा, एस आ गया।
3 बॉक्सेस, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस केप्ट अबव जे, बेटा जे के ऊपर केवल 3 बॉक्स हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई है। और यहाँ पे तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी, 2 डायग्राम से काम चल गया। आगे देखो यहाँ पे क्या था, 1 बॉक्स बिटवीन आर एंड एस, बेटा आर और एस के बीच में कितने बॉक्स होंगे, एक, नहीं एक नहीं बोला गया इसमें, देखो जरा सा, 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आर एंड एस। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, आर और एस के बीच में केवल एक बॉक्स होना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ना हम ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने बोला था कि आर और एच के बीच में 2 का गैप होगा, तो फिर ये देखो ना, अगर मैं आर को ऊपर रखूंगा तो ये लाइन सेटिस्फाई नहीं करेगी, कौन सी, आर और एस वाली, तो आर यहाँ रख लो, एच यहाँ रख लो, तो अभी भी सब कुछ ठीक है। देखो आर के नीचे सी दिख रहा, और देखो डी के नीचे क्या दिख रहा, सी, डी के नीचे भी सी दिख रहा, ठीक है, और ई और के ऊपर है, और ई और के नीचे बाकी डी और सी भी हैं, तो अभी भी सब कुछ हमारा ठीक है, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखो, 2 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड एच, यहाँ पे देखो आर और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि एच ऊपर हो, यहाँ पे हो गया। डी इज कैप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो के, भाई डी के नीचे है, एंड वन ऑफ द पोजीशन अबव सी, और डी जो है वो सी के कहाँ पे, ऊपर भी है, ठीक है, और सी जो है ना वो आर के नीचे है, अबव नहीं है, आर के नीचे, तो आर के नीचे सी यहाँ पे बैठा गया। तो बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन 10, और ई जो है ना वो क्या है, के ऊपर होने वाला है बेटा इमीडिएटली, तो के जस्ट ऊपर कौन आएगा, ये ई, तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया था। बस ये एच और आर की कंडीशन थोड़ा मिसमैच हुई थी, जो कि मैंने अरेंज कर दी है, क्योंकि वहां पे एक लाइन शायद मैंने छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब हमें पहली लाइन पढ़ो जरा सा, क्या था, हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन जे एंड आर, बताओ बेटा जे और आर के बीच में बॉक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी से। ये रहा आर तुम्हारा, ये रहा जे, तो 1 2 3, आंसर आएगा 3, आंसर इज 3। देखो अगर मैं यहां कर लेता तो सिर्फ जे और आर के बीच में 0 आ जाता, तो फिर नन ऑफ दीज आंसर जाता तो गलत हो जाता, आंसर आएगा इसका क्या, 3। नेक्स्ट पकड़ो बेटा, क्या आंसर आएगा, देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सी, बेटा सी के रिस्पेक्ट में कौन सी ऐसी बात है जो सही है, तो सी के रिस्पेक्ट में बात यही सही है, जरा देखें कि वो सबसे बॉटम पे, सी इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन अबव डी, गलत है, डी के नीचे होगा। सी इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एफ, क्या एफ के जस्ट नीचे, नहीं भाई। आर प्लेस्ड जस्ट अबव सी, सी के ऊपर जस्ट आर है क्या, नहीं भाई। सी प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, बिल्कुल सी सबसे नीचे आएगा। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन उड़ा दो इसमें आप आराम से। अगला क्वेश्चन उड़ाओ जरा, देखो नेक्स्ट, जे के रिस्पेक्ट में क्या बात बोली गई कि जे जो है वो इमीडिएटली बिलो है टी के, क्या टी के जस्ट बिलो नीचे जे है, हाँ है भाई। वन ऑफ द बॉक्सेस बिलो जे एंड डी, वन ऑफ द बॉक्सेस बिलो जे एंड डी, क्या बताओ यहाँ पे, जे और डी के नीचे एक बॉक्स है क्या, यहाँ पे 1 बॉक्सेस बिलो, नहीं नहीं गलत हो जा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन जे एंड एस इज 4, जे और एस के बीच में 4 है क्या, 1 2 3 4 5 आएंगे, गलत है। वन ऑफ द बॉक्सेस अबव जे एंड के, क्या बोला गया भाई यहाँ पे कि जे और के ऊपर जो है वो एक एक बॉक्स है, तो हाँ जे के ऊपर भी एक बॉक्स है, नहीं जे के ऊपर 2 3 बॉक्स है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन जे एंड एम, ये लिखो हमारी लाइन सही हो जाएगी, ये वाली, जे और एम के बीच में कितने बॉक्स हैं, सिर्फ एक बॉक्स है बेटा, लास्ट वाला। ठीक है, आंसर इज लास्ट वाला। देखो क्वेश्चन को इस तरह से करोगे ना बेटा तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ये ट्राई करो जरा। अच्छी चीज़ ये है ना कि 5 नंबर तो आपको सीधे सीधे बन जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैटर ये करता है, ये तो बन ही जाएगा अगर आपने बना लिया तो। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव के इज 1 लेस देन नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो, क्या बोला गया, के ऊपर जो बॉक्स हैं, के ऊपर बॉक्स कितने गिनो जरा, 1 है, के ऊपर एक बॉक्स जो है वो 1 कम है, किसके नीचे के बॉक्स के, तो भाई अगर के ऊपर 1 है तो किसके नीचे 2 हैं, एफ के नीचे कितने बॉक्स हैं, 2, मतलब एफ के नीचे जितने बॉक्स हैं उससे एक बॉक्स कम जो है वो के कहां पे है, ऊपर है, तो आंसर क्या आएगा इसका, एफ आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो उम्मीद है आपको जो कहानी है बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आपने बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया। सेशन को लाइक और शेयर कर देना। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा से यहाँ पे क्या बनता है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन एम एंड एच, बताओ एम और एच के बीच में कितने लोग होंगे, एम और एच के बीच में कितने होंगे, 0 0 1 2 3 एंड नन, एक भी नहीं होगा बेटा, एम और एच के बीच में एक भी बॉक्स नहीं होगा। तो 5 नंबर ना आप सिक्योर कर लेते हो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। अच्छा यहाँ पे और क्वेश्चंस भी हैं जरा, ठीक है देखते हैं, मुझे लग रहा है कि और क्वेश्चन नहीं थे लेकिन और क्वेश्चंस भी हैं तो बनाना चाहिए इसको। ट्राई कीजिए जरा सा, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए जरा, ये देखिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग, कहाँ पे भाई साहब, कौन सी दिशा की तरफ देख रहे हैं बेटा,
फेसिंग इन अ डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन बस बोला गया है, किस दिशा में देख रहे हैं नहीं पता, तो निश्चिंत हो कि आपको जब ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाएं, जब आपको नहीं पता हो कि सब के सब कहाँ देख रहे हैं, तो हमेशा कहाँ पे बिठाना चाहिए, टॉप पे। हमेशा क्वेश्चन को टॉप पे बिठाना चाहिए। चलो जरा ट्राई करो अगला। ये तो बनना चाहिए मेरे ख्याल से, छोटा सा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 2-4 नंबर तो आपको दे देता है। चलिए जरा ट्राई करते हैं इसको, ट्राई करते हैं बेटा। देखो ट्राई कर लो जरा सा। कभी भी क्वेश्चन अगर सर्टेन नंबर वाला आ जाए तो स्ट्रेट लाइन नहीं खींचना। मैंने आपको कम से कम 100 टाइम्स ये बात बताई है जब से मैं आपको सिटिंग और पजल्स बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या बोला गया, 4% बिटवीन पी एंड क्यू, और 2 डायग्राम से बनाओगे, 1 2 3 4, यहाँ पे क्यू आ गया। ऐसा भी हो सकता है ना, क्यू यहाँ हो, 1 2 3 4, यहाँ पे पी आ जाएगा। पी और क्यू के बीच में कितने आ गए, 4 लोग आ गए, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 1% बिटवीन एफ एंड एस। बेटा एफ और एस के बीच में एक लोग बैठेंगे। अच्छा ऊपर एक लाइन छोड़ी मैंने, एफ एस जो है ना वो सेकंड राइट ऑफ क्यू है, तो क्यू के राइट सेकंड पे यहाँ एफ आ जाएगा, क्यू के राइट सेकंड पे एफ। बेटा सबको नॉर्थ में मान के लेके चलेंगे, ध्यान रखना। आगे क्या बोला गया इसमें, एफ इज सेकंड राइट ऑफ क्यू, 1% बिटवीन किसके बेटा, 1% बिटवीन एफ एंड एस, तो इसमें इसका मतलब यही आ जाएगा। और यहाँ देखो इधर नहीं हो सकता तो एक छोड़ के एस यहीं आएगा। 2 केस लेके चल रहा हूँ, एक गलत हो सकता है इसमें, होगा ही होगा। आगे देखो S इज 8th पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। बेटा S जो है ना, कौन 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 जल्दी बताओ, S किसी भी एक छोर से 8वें पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नहीं हो सकता, मतलब 8वां इधर से कहीं से होगा। तो यानी इसके आगे कितने लोग होंगे बेटा, 7 लोग होंगे। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, 7 लोग इसके आगे होंगे, तभी तो 8वां होगा ये। और इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तभी तो 8वें पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी इधर ही कर दिया, हालांकि इधर से भी हो सकता है। चेक करते हैं। डी जो है ना सिर्फ थर्ड राइट ऑफ एस, एस के राइट थर्ड पे डी है, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर लें यार, इसमें जगह थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, रुक जाओ। यहाँ पे पी को मैंने ऐसे कर लिया, 1 2 3 4 क्यू, एक एफ डैश एस, 1 2 3 4 5 6 7, ये हटा देता हूँ मैं। तो बेटा एस के क्या बोला गया, डी के बारे में, डी से थर्ड राइट ऑफ एस ना, 1 2 3 यहाँ डी आ गया, 1 2 3, इसमें भी ठीक था बेटा। आगे बढ़ते हैं इसमें। H इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ Q, H जो है वो Q के लेफ्ट 5th में, 1 2 3 4, यहाँ 5 में मिस्टेक दिख रही मुझे। H जो है वो Q के लेफ्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 5th में दिख रहा है ना, Q के लेफ्ट में कितने पर 5th, यहाँ गलत दिख रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ गलत दिख रहा। तो यानी कि इसमें देख लो 1 2 3 4, और ये देखो H यहाँ आ गया। H जो है वो Q के लेफ्ट कहाँ पे, 5th में आ गया बेटा। ऊपर वाला केस गलत हो गया, 8% Q के लेफ्ट में, Q के लेफ्ट में 8 लोग हैं बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये केस गलत हो गया। ये हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है। देखो जरा सा सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। 4 लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखो P और Q के बीच में, 4% बिटवीन P एंड Q ना, तो P के Q के बीच में 1 2 3 4, ठीक है बेटा, यहाँ पे सही था। F जो है वो Q के राइट सेकंड पे बैठेगा बेटा, तो यहाँ पे ये भी सही था। 1% बिटवीन F एंड S, ये भी सही था। यहाँ पे S जो है वो 8th पोजीशन है फ्रॉम एंड से किसी, तो राइट से एंड पे S हो गया। और उसके बाद क्या बोला गया, D थर्ड राइट ऑफ S, S के राइट थर्ड पे D है क्या, हाँ जी है भाई। उसके बाद क्या बोला गया, H इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट 5th में H है क्या, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है बेटा। और 8% Q के लेफ्ट में। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो। तो भाई बनाओ कितने लोग आ रहे हैं, गिनो जरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पहला आंसर आ जाएगा। 20 लोग इसमें मैक्सिमम बैठ सकते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड S। बेटा P और S के बीच में कितने लोग हैं, तो P और S के बीच में 0 है, नन 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 आएगा बेटा, आंसर आएगा 0, आंसर इज नन। P और S एकदम मगल बगल बैठे हैं बच्चों इसमें। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट ऑफ F। बताओ D F से किधर है, तो 1 2 3 4 5वां, राइट 5वें पर है, राइट 5वां, राइट 5वां, राइट 5वां, ऑप्शन नंबर डी, 5th टू द राइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अच्छे से बनाओ इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ H, H के लेफ्ट में कितने लोग हैं बेटा, देखो जरा, 1 2 3, 3 बंदे आएंगे भाई साहब, आंसर इज 3। H के लेफ्ट में कितने लोग आएंगे, 3%। नेक्स्ट, आगे देखो जरा से यार, A इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन P एंड D। बेटा P और D के एग्जैक्टली बीच में अगर A आ गया, लो भाई A यहाँ आ गया, मैं इसको हटा दूं यहाँ पे कलर, ये देखो A अगर इनके बीच में आ गया ऐसा, अगर ऐसा A हो गया, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू S। तो S के राइट सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड राइट कहाँ गया, सेकंड राइट ये रहा,
ऑप्शन नंबर लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए जरा इसमें। उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में बहुत अच्छे से आई होगी और आपने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पजल को अंडर एस्टिमेट मत करो, डेली क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अब ये कुछ ईजी क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ, आने वाले जो सेशंस हैं उसमें और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो रेगुलर देखा करो हमारे सेशंस को। और प्लीज़ यार लाइक भी कर देना, अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक लाइक तो डिजर्व करता हूँ बेटा। और हमारे सेशंस ना आप जल्दी से हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, magnetbrains.com, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो magnetbrains.com पे आप जाइए, वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, लिंक जो आएगा उसको क्लिक करने के बाद हमारा कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा बेटा। इसमें ना आपको टॉप कोर्सेस में नीचे की तरफ जाना है, आपको यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं, नीचे की तरफ आप जाओगे ना तो नीचे देखो आपको यहाँ पे बैंक इंश्योरेंस दिख जाएगा, बैंक इंश्योरेंस पे जाओ, IBPS PO की तैयारी करो तो उसको क्लिक करो, जिस एग्जाम की तैयारी करना उसको क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे हमारे सेशंस आपके सामने आ जाएंगे। अभी हमारा IBPS PO का सुपर सिलेक्शन सीरीज चल रही है बेटा, इसको आप आराम से देख सकते हो। क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारे पूरे सेशंस आ जाएंगे। मैथ्स का सेशन देखना है तो मैथ्स वाले पे क्लिक करो, रीजनिंग का देखना है तो रीजनिंग पे क्लिक करोगे और आपके सामने पूरा सेशन एक्टिव होके आ जाएगा। आप उसको देख सकते हैं। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, लोगों को बताना कि एक ऐसा चैनल है जो डेडिकेटेड तरीके से आपको तैयारी कराता है और आपको सिर्फ सिलेक्शन के लिए आपके पीछे पड़ जाता है। तो बस बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेंस भी पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री, याद रखना बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। चलो थैंक यू सो मच, अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। टेक केयर एंड जय।